अगर 2024 में इनकी डबल इंजन की सरकार के आंकड़े दिखाएंगे तो ये पूरी तरह से बेनकाब हो जाएंगे। सुशासन बाबू नहीं, कुशासन काल चल रहा है। पिछले 5 महीनों में कोई महीना नहीं है मैं बिहार ना गई हूं। अभी 4 जुलाई को भी मैं बिहार पटना में ही थी जब ये हत्याकांड हुआ, और ये हत्या से पहले इनके बेटे की हत्या हुई है। पूरा कांग्रेस इनके परिवार, इनकी पत्नी को मिला और रो रो के बुरा हाल था कि बेटे की हत्या के बाद बाप की भी हत्या राजधानी पटना में हो जाती है। ये सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। आज लोग डर और भय के माहौल में पटना और बिहार में जी रहे हैं। परेशानी की बात क्या है? परेशानी की बात भारतीय जनता पार्टी के लिए है कि वो तो खुद दंगा के बल पर शासन करती है और दंगाइयों का जमावड़ा है। एक नहीं अनेक है, दंगाई उनके पोस्टर बॉय है। यहाँ पर जो बात कर रहे हैं पिछले 20 साल से शासन में, आपको बताना चाहिए कि बिहार को आप कहां से कहां ले गए। आप कह रहे हैं, उन्हीं का बात कर रहे हैं कि यहाँ से सारे व्यवसायी भागे। यहाँ पर 8 व्यवसायियों की हत्या हुई है पिछले 6 महीना में और कोई उद्योग नहीं लगा है। 3 जो कारखाने जिसका प्रधानमंत्री नाम लेते हैं वो कारखाने लालू जी के शासनकाल में लगे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू संवार्ता। दोस्तों, इस साल के अंत में बिहार में इलेक्शन होने वाला है। दोस्तों, इसी को देखते हुए पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी ताकत लगा दी है। बिहार में पिछले 20 सालों से एनडीए का शासन है, डबल इंजन की सरकार है, लेकिन दोस्तों देखा जाता है कि बिहार में अपराध अपने चरम पर है। मशहूर कारोबारी को उनके घर के सामने गोली मार दी जाती है और एक ही परिवार के सभी सदस्यों को जिंदा जला दिया जाता है। इस तरीके की घटनाएं आए दिन देखने को मिलती है, जिसका विरोध करते हुए नवल किशोर और अलकन लांबा ने इस डिबेट में बताने की कोशिश करी है कि बिहार में अपराध अपने पूरे चरम पर है। अपराधियों में कोई भी डर नहीं है, वह आए दिन किसी को भी जान से मार देते हैं और किसी भी तरीके की घटना को अंजाम देते हैं। इसको देखते हुए अलकन लांबा ने गोदी एंकर और बीजेपी प्रवक्ता को आड़े हाथों लिया, जो कि आप इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही शानदार है, बिना स्किप किए देखिए विस्फोटक डिबेट। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूं। आज बड़ा यही है कि अगर नीतीश कुमार की पुलिस इस तरह से, और हमने देखा है उत्तर प्रदेश में जो एक कड़ा और सख्त तरीका अपनाया योगी आदित्यनाथ ने, इससे आप भी इनकार नहीं कर सकते कि वो लोगों को, चाहे कोर्ट में, चाहे अगर आप उसको नैतिकता के पैमाने पर देखें तो कई लोग सवाल खड़े करते रहे, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर अपराध मुक्त मुझे उत्तर प्रदेश को बनाना है तो उन्होंने सख्त रुख अपनाया। वही सख्त रुख नीतीश कुमार अगर कर रहे हैं तो क्या गड़बड़ है? कल तक आप कह रहे थे कि कुछ करते नहीं है, कुछ करते नहीं है। अब उनकी पुलिस एक्टिव हुई है, सामने से खतरा दिखेगा तो क्या करेगी पुलिस? Not bad. Now you... नवल जी। नहीं, देखिए, गृह मंत्री तो पिछले 20 साल से हैं और साख की आप बात कर रही थी। साख तो कब का राख हो चुका है। वो क्या कर रहे हैं वो पूरा बिहार को दिख रहा है कि कभी अधिकारियों के सिर पे गमला रख देते हैं, कभी किसी का पैर छू लेते हैं, कभी अश्लील हरकत करते। ये बात तो अब वो डिबेट का मुद्दा ही नहीं बना है। नीतीश कुमार जी तो अचेत अवस्था में है। जो विजय सिन्हा बोल रहे हैं कि एनकाउंटर होगा, वो अपने जो उनका विधानसभा क्षेत्र है वहां पर तो नीतीश कुमार जी से डीएसपी का भी ट्रांसफर नहीं करवा पाए, जबकि उस संगीन मामला था जहां पर पुलिस की हत्या हो रही है। 4 जिले में नरसंहार हुए हैं, तलवारों से काटे गए हैं सिवान में, जो जलाए गए हैं पूर्णिया में, नालंदा में, बक्सर में। ये एक मामला नहीं है जिसके आधार पे हम जंगल राज या जंगल राज से ऊपर राक्षस राज या दंगा राज की बात करते हैं। जिस तरह का कानून का खौफ खत्म हुआ है वह ऐतिहासिक है। चाहे भारतीय जनता पार्टी, जदयू के लोग कुछ भी बोले, लेकिन पूरा बिहार का एक एक व्यक्ति इस चीज को मान रहा है कि आज के डेट में, और इसका कारण ये है कि जो रिटायर्ड अधिकारी हैं, डीके टैक्स का बहुत चर्चा में है कि जो अधिकारियों को पैसा लेकर ट्रांसफर पोस्टिंग करते हैं उसके आधार पे वो लोग वही काम करेंगे। सत्ता संरक्षित अपराध चल रहा है और जो भूजा पार्टी नीतीश कुमार के आसपास में बैठे हुए हैं, नीतीश कुमार को तो कुछ मालूम भी है या नहीं, हम सबको पता करना चाहिए। चिंता का विषय है कि उनको ये सब मालूम ही है कि नहीं। तो ये जो नीतीश कुमार कह के आए थे कि हम 3 चीज से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म, अब तक तीनों खुलेआम चल रहा है पूरे बिहार में ये खुलेआम चल रहा है। और यही चिंता का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी परेशान है और वो अनर्गल बातें करी हैं। आप बताइए, खेमका जी के पुत्र का 7 साल पहले हुआ, कौन सा एनकाउंटर किया आपने? आप उस समय भी बोले थे कि पताल से खींच कर लाएंगे अपराधी को, पताल मतलब से एनकाउंटर करना अच्छा है कह रहे हैं ना नवल जी आप पूछ रहे हैं कि एनकाउंटर तब कहाँ किया था? अच्छा किया। बिल्कुल नहीं, देखिए, एनकाउंटर और बुलडोजर को तो सुप्रीम कोर्ट ने कई बार खारिज किया है और कहा है कि यह न्याय का तरीका नहीं हो सकता है। अगर कोई विशेष परिस्थिति में होती है तो उसका बात अलग है, लेकिन एनकाउंटर को सेलिब्रेट करना ये तो बिल्कुल ही आम जन विरोधी है। आप किसी की भी हत्या कर सकते हैं बिना साबित किए हुए। अगर किसी को आप एनकाउंटर कर देते हैं तो ये तो पूरे न्याय का जो सिद्धांत है, जिसमें कहा जाता है कि हजारों लाखों अपराधी मुक्त हो लेकिन एक इनोसेंट को पनिशमेंट नहीं मिलना चाहिए, उस सिद्धांत के खिलाफ है। मैं तो ये बात कही नहीं, मैं कह रहा हूं कि अपराधियों के मन से खौफ मिट गया है बिहार में और यही सच है। गजब बेइज्जती है।
अब इसमें भी अगर आप देखिएगा तो हत्या के मामलों में कुल अपराध जो है उसमें नीतीश बाबू बहुत आगे हैं, और उसमें एक बड़ी वजह जो दिखाई देती है वो है अपहरण। बड़े जो मामले होते हैं अपराध के, उसमें अपहरण में वो लगभग 3 गुना है। लेकिन हत्या में देखिए, हत्या में अभी भी 2930, अगर 2022 में हत्याएं हुई बिहार में तो 3948 था राबड़ी देवी के आखिरी साल में। रेप देख लीजिए 881 है अगर अभी 2022 में, तो 2004 में 1390 था। तो रुको जरा, सब्र करो। अंजना जी, आप 2004 की तुलना 2022 से कर रही हैं, क्योंकि सही है आपके पास नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के शायद आंकड़े हैं नहीं, क्योंकि जारी भी नहीं किए जा रहे। अगर 2024 में इनकी डबल इंजन की सरकार के आंकड़े दिखाएंगे तो ये पूरी तरह से बेनकाब हो जाएंगे। सुशासन बाबू नहीं, कुशासन काल चल रहा है। पिछले 5 महीनों में कोई महीना नहीं है मैं बिहार ना गई हूं। अभी इस 4 जुलाई को भी मैं बिहार पटना में ही थी जब ये हत्याकांड हुआ, और ये हत्या से पहले इनके बेटे की हत्या हुई है। पूरा कांग्रेस, इनके परिवार, इनकी पत्नी को मिला और रो रो के बुरा हाल था कि बेटे की हत्या के बाद बाप की भी हत्या राजधानी पटना में हो जाती है। 6 महीने में 8 बिजनेसमैन की हत्या 6 महीने 8। 2022 की भी क्या बात की जाए? अलका जी एक सेकंड आपको टोक रही हूँ क्योंकि ये भी लोग सुनना चाहेंगे। 2022 में भी क्या था? आधा उनके साथ रहे नीतीश बाबू, आधा इनके साथ रहे। नहीं तो आंकड़े मैं फिर कह रही हूं, आप 23 और 24 के आंकड़े आपके पास नहीं। आज हालात और बद से बदतर हो चुके हैं। आप देख रहे हैं जेडीयू के नेता को इतनी सीटें हैं कि नीतीश बाबू जीत रहे हैं, ये बौखलाकर बदनाम कर रहे हैं। कह दें ये हत्याएं नहीं हुई, कह दे पूर्णिया में अंधविश्वास के चक्कर में कि परिवार के 6 लोगों को मौत के घाट नहीं उतार दिया, उसमें बच्चा नहीं था। कह दे मुजफ्फरपुर की 9 साल की दलित बेटी के साथ गलत हुआ ही नहीं है, वो मौत उसकी ऐसे ही हो गई हवा में। ये कितने लोग हैं कि बदनाम करने के लिए इन्हें ये हत्याएं विपक्ष करा रहा है। डबल इंजन की सरकार आपकी, और सवाल आप इंडिया अलायंस से पूछ रहे हैं। गौरव भाटिया जी ले आए नौकरियों पर 35% महिलाओं को आरक्षण की घोषणा। अरे बाबू, वहां नौकरियां ही नहीं है, आरक्षण का झुंझुना किसे पकड़ा रहे हैं? और क्या बात है, जो आरक्षण आप दे रहे हैं उसे लागू भी तो करिए। किया ना आपने जाति जनगणना, कहां है उसके आंकड़े, कहां है उसकी सच्चाई? कितनी बेरोजगारी है? 19 जुलाई को भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस पटना के गांधी मैदान में बेरोजगारी मेला लगाने लगा है। पूरी तरह बेनकाब होंगे। भारत की राजधानी दिल्ली के तालकटोरा में अभी युवा कांग्रेस ने बेरोजगारी मेला लगाया और 15,000 युवा सिर्फ दिल्ली में कुछ घंटों में आए, और 3,000 को नौकरी भी हम लोग देने में कामयाब हुए क्योंकि कंपनियों को बुलाया गया था। ये सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। आज लोग डर और भय के माहौल में पटना और बिहार में जी रहे हैं। आपने खुद बताया कि अपराध के मामले में अगर चलिए 2004 में राबड़ी जी के समय पर 1,15,000 कुल अपराध हुए, तो अपराध तो सबसे ज्यादा 2022 में आप बता रही हैं 3,47,000। कितने दुगने से भी ज्यादा अपराध जो है वो नीतीश जी के कुशासन काल में हुए, जबकि इनकी डबल इंजन की भाजपा की सरकार है। गृह मंत्री अरली भी फेल हो चुका है। अमित शाह जी भारत की राजधानी दिल्ली के मजनू टीला, जहां की मैं विधायक रही हूं, आज पता लगता है मां और बेटी को घर में मजनू टीला में मौत के घाट उतार दिया है। इतने बेखौफ होकर। और आपने इनकाउंटर पे अंजना जी सवाल किया है, अगर इन्हें लगता है उत्तर प्रदेश और बिहार में इनकाउंटर ही जो है वो हल है, तो अदालतों में ताला लगा दीजिए। बात तो सही है। अदालतों पे ताला लगा दीजिए। बात यह है कि अपराध हुए 3,47,000 अपराध, सबसे अधिक इतिहास में नीतीश जी के कुछ शासनकाल में एनडीए में हुए, और वो मामले कोर्ट अदालतों में चल रहे हैं, लेकिन उसके फैसले नहीं आ रहे। इसलिए इनकाउंटर को एक जो है विकल्प माना जा रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आपके मामले अदालतों में चल रहे हैं, न्याय नहीं मिल रहा है, अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। बाप को, बेटे को मौत के घाट उतारने के बाद पटना में आज पिता को भी पटना राजधानी में, बिल्कुल शहर में, हमारे कांग्रेस मुख्यालय से 5 मिनट की भी दूरी नहीं थी। हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम जी और सब गए, परिवार से मिले, लेकिन भाजपा के नेता किस मुंह से, एनडीए के नेता नीतीश कुमार जी हिम्मत दिखाते उस परिवार का सामना करते? लोग डर और खौफ के माहौल में जी रहे हैं। लेकिन आप अपने आप को छुपाने के लिए लालू जी का उस काल को बार बार याद दिलाकर अपनी विफलताएं, अपनी नाकामियां और आज के डर और खौफ के माहौल से बच नहीं सकते। जवाबदेही आपकी है और बदलाव को अब कोई नहीं रोक सकता। आगे स्वाद। देखिए अंजना जी, इसी तरह से कांग्रेस पार्टी हर चुनाव से पहले टीवी डिबेट में आती है। अब हमें कोई नहीं रोक सकता, हम ही जीतने जा रहे हैं। असलियत ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे ठीकरा फोड़ रहे हैं। संविधान की बात तो करते हैं, संविधान पढ़ते नहीं। चोर की दाढ़ी में अगर एसआईआर हो रहा है उसका विरोध कर रहे हैं।
जिसकी आड़ में बीच में नहीं अलका जी मौका दे दीजिए। ठीक है, मैं मौका दे दूंगी। हाँ, हल्की चर्चा शुरू हो गई इनकी। थैंक यू बेनकाब करो। हल्की चर्चा शुरू कर दी। देखिए, सबसे पहले कांग्रेस पार्टी की ही असलियत दिखाते हैं। आप देखिए, पहला इनमें क्या समानता है। आरजेडी, लालटेन जिसकी बत्ती गुल है और टूटा हाथ। ये देखिए, दलित की बात कर रही थी, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी की तस्वीर लालू प्रसाद यादव के पैरों में। और ये देखिए, अरे राहुल गांधी कुर्सी पे बैठे, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर नीचे हैं। आज ही खड़गे जी का वक्तव्य है, आदिवासी समाज से हमारी राष्ट्रपति आती हैं, उनके लिए क्या कहा है, भूमाफिया बता रहे हैं, रामनाथ कोविंद जी का अपमान कर रहे हैं। यह है इनका दलित प्रेम, यह है इनका आदिवासी प्रेम। अब तुष्टीकरण फुल, दिमाग की बत्ती गुल। ये है राहुल गांधी। देखिए, अरे मौलाना राहुल गांधी देख रहे हैं, जालीदार टोपी लगाए। अच्छा, ये तेजस्वी यादव, इतने नफरत, ये संसद का कानून जो है ये कूड़ेदान में डालेंगे। बीच में नहीं ना बोले, बीच में ना बोले। हाँ, मैं आऊंगी आपके पास, अलका जी आप ही के पास आऊंगी। लेट हिम कंप्लीट, मैं आ रही। प्लीज बीच में ना बोले। हाँ, धन्यवाद। तो ये दो समानता बताई। दलितों से कोई प्रेम नहीं, जालीदार टोपी लगा के हत्यारा शहाबुद्दीन के साथ अमर रहे कर सकते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अंजना जी, आपको बिहार के वो चुनाव और मोदी जी के भाषण याद होंगे। कितने करोड़ का पैकेज, इतने लाख, कहाँ है वो लाखों करोड़ों के पैकेज? आज बेरोजगार युवा पूछ रहा है, जो पलायन करने पर मजबूर है। जवाब दे दीजिए, कहाँ है वो स्पेशल पैकेज? और आप ये बात कर रहे हैं, ये लोग मुस्लिम, डालीदार टोपी और नमाजवाद। अरे शर्म करिए इस देश को। आप नफरत में, धर्म में, यूं ही। इसीलिए तो वोटर लिस्ट, चुनाव आयोग की आड़ में वोटर लिस्ट से खिलवाड़ करके जो मुस्लिम, दलित, पिछड़ा, आदिवासी का वोट कटाने की साजिश कर रहे थे, उसमें को पैर पीछे खींचने पड़े। पूरा इंडिया अलायंस दिल्ली पहुंचा, चुनाव आयोग पहुंचा, बिहार पटना पहुंचा, और कल 9 तारीख को पूरा बिहार, जुलाई, राहुल गांधी जी भी पहुंच रहे हैं। पूरा बंद करेंगे हम बिहार। इस तानाशाह सरकार को संवैधानिक संस्था का दुरुपयोग करके चुनावी वोटर लिस्ट से छेड़खानी नहीं करने देंगे। और चुनाव आयोग ने अब कह दिया है, किसी कागज की अब जरूरत नहीं है। पहले जरूरत थी, क्योंकि भाजपा ने कह दिया था कागज मांगो, इसीलिए कागज मांगे जा रहे थे। आज विपक्ष ने एकजुटता होकर लोकतंत्र की लड़ाई लड़ी। आज विज्ञापन निकाला। एक सवाल आपसे भी है, जब जालीदार टोपी की बात हुई, एक सेकंड, जालीदार टोपी की बात हुई तो हमने भी नीतीश कुमार की टोपी वाली फोटो दिखा दी, उन्होंने नहीं दिखाई। लेकिन अरे पहले सवाल तो सुन लीजिए ना, सवाल तो सुनिए, उसका जवाब दीजिए। लेकिन वही लालू प्रसाद यादव अगर कुंभ को फालतू कहते हैं, तब आपको धर्म नहीं दिखता? नहीं, मैं फिर आपसे कह रही हूँ, ये धार्मिक विषय है। धार्मिक भावनाओं से खेलना, चुनाव में इसका उसका अपने आप को बचाव करना। आज कौन मुस्लिम और नमाजवादी और ये सब क्यों कर रहे हैं? क्यों वोटर लिस्ट? बात वोटर लिस्ट क्या? लालू जी ने क्या कहा? ये क्या कह रहे हैं? आज लोकतंत्र के मुद्दे हैं कि चुनाव आयोग दबाव में, भाजपा के दबाव में वोटर लिस्ट के साथ बड़ा खिलवाड़ करके 2 करोड़ अल्पसंख्यक मुस्लिम जिनके साथ इनको नफरत है, जिसकी बात ये बार बार करते हैं, दलित आदिवासियों के वोट काटने की साजिश है, जिसमें को मुखी खानी पड़ी है। वापिस से लिया है। अब बात यही है कि मोतीहारी की जमीन जो शुगर मिल थी, मोदी जी का भाषण था कि इसकी चीनी की चाय पीने आऊंगा। आज वो मोतीहारी की जमीन भाजपाइयों के हाथ में बिक गई है। ये मैं नहीं कह रही हूं, पूरा बिहार कह रहा है। और मोदी जी आपकी वहां इंतजार कर रहा है कि जहां पर शुगर मिल लगनी थी, जिसकी चीनी से चाय पीनी थी, वो भाजपाइयों ने लूट खाई है वो जमीन। यही नहीं, अभी और सुनिए, और सारी जमीन भाजपा के नेताओं के नाम पर है। तो देश नहीं बिकने दूंगा कहने वाले ने एक एक राज्य की एक एक जमीन को पूंजीपति और भाजपा के मित्रों के हाथों बेच डाली है और अपने भव्य मुख्यालय बनाए जा रहे हैं। चलिए अब एक बार दिखा दीजिए उनको, नवल किशोर जी को। नवल किशोर जी, देखिए, एक ऐसी लड़ाई आपको लड़नी है मैदान में जिसमें ये जंगल राज वाला तो आपके साथ, और ये सिर्फ बीजेपी का या किसी का हमला नहीं था। आप तो प्रोफेसर साहब है, आपको तो पता होगा, कोर्ट ने कहा था, पटना हाई कोर्ट ने रेफर किया था लालू रिजीम एज जंगल राज। और ये वो दौर था जब भारी तादाद में वहां से व्यापारी छोड़कर, छात्र छोड़कर कई लोग और अलग अलग जगहों पर जा रहे थे। तब ये कोर्ट ने कहा था ये जंगल राज चिपका है आपकी पार्टी के साथ, कोर्ट के कहने पर। ऐसे में आपको इसका भी जवाब देना चाहिए, क्योंकि उस छवि से निकल पाना आपके लिए, और हत्याओं के मामले में, रेप के मामले में हमने डेटा दिखा दिया है,
उसमें 2022 वो साल था जब 6 महीना उनके साथ रहे और 6 महीना आपकी पार्टी के साथ रहे। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। देखिए अंजना जी, मैं तो यही कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड से जब भी सवाल पूछे जाएं नौकरी पे, क्राइम पे, करप्शन पे, तो भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत बड़ा होर्डिंग लगा देना चाहिए पटना एयरपोर्ट के सामने कि 2005 के पहले की स्थिति क्या थी। 20 साल में जो उन्होंने काम किया है वो केवल एक पोस्टर लेकर घूमते हैं और लोगों से कहवाते हैं और कहते हैं, यही काम उनके पास बचा हुआ है। 17 महीने की सरकार जो 2022 से लेकर 24 तक रही, जिसमें कि नीतीश कुमार खुद कहते थे कि नौकरी कहां से लाओगे, तनख्वाह कहां से दोगे, अपने बाप के यहां से दोगे। उसी नीतीश कुमार से 5 लाख नौकरी हमने दिलवाया। 4.5 लाख शिक्षक जो आंदोलन कर रहे थे पिछले 15 साल से, उनको राज्यकर्मी का दर्जा दिलवाया। 3.5 लाख नौकरियां प्रक्रियाधीन करवाई। आईटी पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी, खेल नीति, सब वही 17 महीने में हुए। ये सारी बातें पटल पे है। तो परेशानी की बात क्या है? परेशानी की बात भारतीय जनता पार्टी के लिए ये है कि वो तो खुद दंगा के बल पर शासन करती है और दंगाइयों का जमावड़ा है। एक नहीं अनेक है, दंगाई उनके पोस्टर बॉय है। यहां पर जो बात कह रहे हैं, पिछले 20 साल से आप शासन में है, आपको बताना चाहिए कि बिहार को आप कहां से कहां ले गए। आप कह रहे हैं, उन्हीं का बात कर रहे हैं कि यहां से सारे व्यवसायी भाग गए। यहां पर 8 व्यवसायियों की हत्या हुई है पिछले 6 महीना में और कोई उद्योग नहीं लगा है। 3 जो कारखाने जिसका प्रधानमंत्री नाम लेते हैं, वो कारखाने लालू जी के शासनकाल में लगे, रेल मंत्री रहते हुए लगे, जो कि इंटरनेशनल एक्सपोर्ट की बात कर रहा है। आप कह रहे हैं कि इन्होंने आकर सारा खुशहाल कर दिया, मंगलराज कर दिया। तो ये मंगलराज का उदाहरण तो दिख रहा है कि 4 जिलों में नरसंहार हुए। सिवान में 2 जातियों के बीच में तलवार से काटे गए लोग, जलाए गए लोग, रेप से आप बताइए कि मुजफ्फरपुर रेप केस में जो असहाय बच्चियों के साथ रेप केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी क्या थी? क्या जंगल राज से बाहर की टिप्पणी नहीं थी क्या? उसको भारतीय जनता पार्टी और जदयू क्यों भुलाना चाहती है? नाइस। मीडिया के हमारे महत्वपूर्ण साथी लोग क्यों नहीं उसको उजागर करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी क्या थी? वहां पर कैबिनेट सेक्रेटरी के रूप में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? कई बार बुलडोजर पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी की है यूपी के संदर्भ में, ये क्यों नहीं बताया जाता है? मैं बताया जाता है। चाहता हूं कि नवल किशोर जी, आपका टाइमिंग क्या है टीवी देखने का मुझे नहीं पता, लेकिन आज तक तो जरूर दिखा जाता है। नहीं, ठीक है, देखिए हम लोग बुलडोजर पे आप अपने आप पे क्यों ले लेते हैं मुझे नहीं मालूम। वो इसलिए क्योंकि आप नहीं मालूम है कि आप क्यों इतना परेशान हो जाते हैं। लेकिन मैं अपनी परेशान नहीं होते हैं, परेशान आप होते हैं क्योंकि आप चीखने लगते हैं। हम लोग नहीं, आपको नहीं बोल रहा हूं तो दूसरों की बात करने के लिए यहाँ मत आया कीजिए। प्यारी समझ गई। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।